एक प्रैक्टिकल बताएं, हम बता चुके हैं एक बार कथा में, बहुत लोगों ने पालन भी किया है। आप जिस भी मंदिर में निष्ठा रखते हो, जालंधर में ठाकुर जी का कोई मंदिर हो या अपने गोपाल जी हो सेवा के, आप 15 दिन तक एक काम करना, केवल ठाकुर जी के चरण देखो, मुख मत देखो। 15 दिन तक केवल ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन करो। भैया जिन चरणों की महिमा गाते गाते संत जन हार गए, उन चरणों की महिमा आप थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं करोगे? करके देखो। 15 दिन तक मुख नहीं देखना, हाथ नहीं देखना, वक्ष नहीं देखना, गर्भ नहीं देख, केवल चरण देखो ठाकुर जी के, चाहे कितने सुंदर बन के खड़े हो जाएं। और याद रखना, जिस दिन आप ये संकल्प लोगे ना कि मैं 15 दिन केवल चरण देखूंगा, उस दिन से ठाकुर जी कुछ ज्यादा ही सुंदर बनेंगे, ताकि आप उनके मुख को देखो, लेकिन आप देखना मत, ऐसे ही जाना, बस चरण ही देखा करना। 15 दिन चरण देखते देखते 16वें दिन आप मुझे याद करेंगे। 16वें दिन आप जब जब नेत्र बंद करोगे, तब तब ठाकुर जी का मुख अपने आप ही दिखेगा। ठाकुर जी खुद आपके चिंतन में आएंगे अपना मुख दिखाने। हमारे बिहारी जी के चरण साल में एक ही बार दिखते हैं, इसीलिए। क्यों? नहीं तो महाराज चरण को गाड़ गाड़ के लोग देख देख के चले गए, जलंधर में जाके नेत्र बंद गए, बिहारी जी यहीं दौड़ के आ जाएंगे, क्योंकि चरण जहां जाएंगे वहीं तो स्वरूप रहेगो। इसलिए एक ही दिन दर्शन होते हैं हमारे बिहारी जी के चरणन के। अनेक भाव हैं चरण दर्शन के, पर ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन ही सबसे पहले करना चाहिए। मंदिर में जाते ही सबसे पहले चरण देखो, उसके बाद जंघा देखो, उसके बाद उदर देखो, फिर वक्ष देखो, फिर ग्रीवा देखो, फिर अंत में जाके मुख देखो। आप इस भांति दर्शन करोगे, उस दर्शन को आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते, वो हमेशा याद रहेगा आपको। वस्त्र का वर्ण कैसा था, मालाएं कैसी थी, कुंडल कैसे थे, मुकुट के, सब याद रहेगा आपको। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई। अंत में प्रहलाद जी ने, भगवान ने कहा वरदान मांगो ठाकुर जी से, ठाकुर जी ने कहा वरदान मांगो। प्रहलाद जी बोले एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, ऐसा वरदान दे दो। और यदि मांगने की इच्छा हो तो केवल आपको मांगने की इच्छा हो और कुछ मांगने की इच्छा ना हो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्रहलाद जी महाराज का चरित्र सुनाया गया। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा, देवासुर संग्राम, बामन अवतार की कथा सुनाई गई। बलि राजा पर कृपा करने के लिए भगवान बामन बन करके गए, तीनों लोक हरण करके लाना चाहते थे, पर बलि की भावना ने भगवान बामन को ही हरण कर लिया। बामन भगवान बलि के अधीन हो गए और बलि पर अनुग्रह करके उसी के ही द्वार पर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके खड़े हो गए। इस प्रकार बलि के ऊपर भगवान ने कृपा की। आगे प्रसंगों में सुंदर चरित्र सुनाए गए। और अब गंगा अवतरण की कथा, सूर्यवंश के राजाओं की समस्त कथा और लीलाएं सुनाई गई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। हम सूक्ष्म में ही कह रहे हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक में पूरी राम कथा भी कही गई, 2 अध्याय में राम कथा भी कही गई। हम प्रभु श्री राम को वंदन कर लें। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरत अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरेन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरह रुषरोपित भ्रूविजंभ तस्ताभिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। भगवान श्री राम का मधुर चरित्र यहां पर सुनाया गया। प्रभु श्री राम को 2 अध्यायों में प्रणाम करते हैं श्री सुखदेव जी। हम आप सब लोग भी प्रभु श्री राम को बारंबार वंदन करते हुए आगे चंद्रवंश के राजाओं को प्रणाम करते हैं। इसी चंद्रवंश में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे संपूर्ण चंद्रवंश को वंदन करते हुए आइए अब सीधे कृष्ण लीला में हम लोग प्रवेश करें। 10वें स्कंद के प्रारंभ से पूर्व ही श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 श्लोकों में संपूर्ण भागवत की कथा सुना दी, संपूर्ण कृष्ण कथा सुना दी। ठाकुर जी का मथुरा में जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान गोकुल चले गए, गोकुल से वृंदावन चले गए, वृंदावन से मथुरा आकर के कंस का वध किया, कंस वध करके भगवान द्वारिका चले गए, द्वारिका जाकर के 16,108 भ्याग किए, हस्तिनापुर आकर के महाभारत का युद्ध कराया, युद्ध करा करके भगवान वापस द्वारिका चले गए और द्वारिका जाकर के भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम प्रस्थान कर गए। हमने तो फिर भी 4 घंटा में पूरा यहां तक की लीला सुनाई, पर श्री सुखदेव जी ने तो परीक्षित जी को 2 ही श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी। मथुरा में ये किया, द्वारिका में ये किया, हस्तिनापुर में ये किया, सब करके भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए। और ऐसा कहकर के सुखदेव जी मौन होकर के बैठ गए।
परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान कथा रोक क्यों दी आपने? सुखदेव जी बोले, हो गई कृष्ण कथा, यही कृष्ण कथा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल गए, जे किया वो किया, द्वारिका लीला हुई आदि, यही कृष्ण कथा, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तब यहां से 10वां स्कंद प्रारंभ होता है। हाथ जोड़ करके परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सौम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्याना चरितम परमाद्भुतम। महाराज 7 दिन बाद तक्षक सर्प के डंसन से मेरी मृत्यु होनी है, पर लेकिन अगर आपने अभी कृष्ण कथा मुझे नहीं सुनाई तो मेरे प्राण अभी निकल जाएंगे। इसलिए भगवान आप कृपा करके, मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूं, जिन कृष्ण की कथा सुनने के लिए 4 दिन से भूख प्यास को जीत करके मैं बैठा हूं, बस उन बाकी सबकी आप सूक्ष्म सुना दो, पर उनकी कथा मुझे विस्तार से सुनाओ। नहीं लगती मुझे भूख, नहीं लगती मुझे प्यास। क्योंकि यहां पर सुखदेव जी महाराज ने ऐसा भी कहा कि अच्छा ठीक है मैं सुना देता हूं, थोड़ी देर तुम बाहर जाओ, कुछ खा लो, कुछ पान, 4 दिन हो गए तुम एक आसन पे बैठे हो, कुछ खा पी लो, फिर आ जाओ, फिर सुनाता हूं। तब यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, नैषाति दुस्सहा क्षुन्मा तत्योदम पिबाधते पिबंतम त्वन्मुखां भोज च्युतम हरिकथामृतम। परीक्षित कहते हैं, भगवान आप मुझसे सत्य पूछिएगा, मैं कोई बात बना करके नहीं बोल रहा हूं, पर आप जब कथा कहते हैं ना, और आपके मुख से निर्जरित होने वाली जो ये कथा है ना, इस कथा से मेरा पेट भर रहा है, इस कथा से मेरी प्यास बुझ रही है, इस कथा से मुझे आराम मिल रहा है। शरीर को जितने सुख देने चाहिए वो सारे सुख मेरे अब कथा में आ चुके हैं, इसलिए कृपा करके आप मुझे केवल कथा सुनाओ, और कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं, जब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं पता है? जब श्रोता इस स्थिति में आता है ना, तब कृष्ण लीला में प्रवेश मिलता है। इसी स्थिति को गोपी भाव कहते हैं। कौन सा भाव कहते हैं? या दोहने महनने पथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुतितो क्षणमार जना दो। गोपी कौन है? चलती है तो कृष्ण, बैठती है तो कृष्ण, खाती है तो कृष्ण, सोती है तो कृष्ण, जगती है तो कृष्ण, हर स्थिति में कृष्ण 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 कृष्ण। वही स्थिति तो देखना चाह रहे थे सुखदेव जी महाराज की परीक्षित के अंदर गोपी भाव, उस स्थिति में ये आया है कि नहीं? और अब परीक्षित कहते हैं, ना मुझे भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना मुझे नींद आ रही है, कुछ नहीं, अब तो बस कृष्ण चाहिए मुझे। जब ये स्थिति सुन ली परीक्षित जी महाराज ने, सुखदेव जी महाराज ने, तब यहां से कृष्ण लीला सुनाना प्रारंभ किया। बोले, परीक्षित अब तुम अधिकारी बन गए हो, अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाता हूं। पृथ्वी पर बहुत भार बढ़ गया तो पृथ्वी ने जाकर के भगवान नारायण से प्रार्थना की कि आप कुछ करिए। तब भगवान नारायण ने आकाशवाणी करते हुए कहा, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। चिंता मत करो पृथ्वी, हम वसुदेव जी के घर साक्षात भगवान ही कृष्ण रूप धारण करके आ रहे हैं। और ये आकाशवाणी सब देवताओं ने सुन ली, सब ब्रजमंडल में आकर के अलग अलग रूप धारण कर ली। कोई वृक्ष बन गया, कोई गैया बन गया, कोई बछड़ा बन गया, कोई बचिया बन गया। ब्रह्मा जी बरसाना पर्वत बन गए, महादेव नंदगांव पर्वत बन गए, और स्वयं विष्णु श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में आकर के ब्रजमंडल में विराजमान हो गए। सब लोगों ने आकर के ब्रजमंडल में रूप धारण कर लिया। क्यों? परमात्मा आने वाले हैं। यहां कंस अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में करता है, और अपनी बहन को विदा करने के लिए जैसे ही जा रहा होता है, उसी समय आकाशवाणी में पता चलता है कि इन्हीं देवकी का अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, 8वां गर्भ मेरा काल होगा। ये सुनते ही देवकी के सर को धड़ से अलग करने के लिए तलवार निकाल के जैसे प्रहार करने लगा, वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए। बोले, ये तुम्हारा काल नहीं है, इनका 8वां बालक काल है। मैं वचन देता हूं जितने बालक होंगे हम सब आपको दे देंगे, अपनी बहन को मत मारो। कंस ने वसुदेव जी की बात पर विश्वास किया और 6 बालकों को कारागृह से पकड़ पकड़ करके मार दिया। 7वें